You need to watch this video if you want to have an affordable Thailand trip. Welcome and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. This video is going to be about things you need to know before going for a Thailand trip. रिसेंटली मैं थाईलैंड ट्रिप पे गई, काफी चीजें ऐसी थी जो मुझे वहां जाके पता चली। तो ऑलरेडी मैंने नोट्स बना लिए हैं अपने सारे, तो मैं आपको सारी चीजें बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है इफ यू आर प्लानिंग फॉर थाईलैंड ट्रिप। द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू प्लान फॉर इज योर फ्लाइट्स एंड स्टे। मैंने अपनी फ्लाइट्स बुकिंग के लिए 2-3 साइट्स पे प्राइस देखे थे। यू डोंट इवन नीड टू डू दैट, सिंपली यू कैन गो टू booking.com और वहां पे आपको वो सारे साइट्स से फ्लाइट्स के प्राइस कंपेयर करके दे देगा। इन दैट वे यू कैन एक्चुअली कंपेयर द प्राइसेस। booking.com से ही अपने फ्लाइट्स की बुकिंग करवाई थी और आप राउंड ट्रिप की एक साथ ही बुकिंग करवा लेना। सो यू कैन यूज booking.com फॉर फ्लाइट बुकिंग। सेकेंड थिंग इज स्टे। आप अगर थाईलैंड ट्रिप के लिए प्लान कर रहे हैं, आने से पहले ही आपको स्टे अपना करना होता है। मेक श्योर कि व्हेन यू आर बुकिंग योर फ्लाइट्स, साथ में ही आप अपना स्टे भी बुक कर लें। फॉर आस इट वाज अ लिटिल डिफरेंट सिचुएशन, क्योंकि हमने सिर्फ आई थिंक 2 ही होटल्स बुक करे थे इन एडवांस और बाकी के हमने वहीं जाके बुक करे थे। सो इट वर्क फॉर अस। जब आप इमिग्रेशन के लिए जाते हो इन थाईलैंड, जब आप वहां पे पहुंच जाते हो, दे माइट आस्क यू फॉर डॉक्यूमेंट्स लाइक आपका स्टे, आपकी फ्लाइट्स एंड आपका पासपोर्ट। विल टॉक अबाउट दैट लेटर कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ऑन अराइवल वीजा के लिए आपको सिंपली एक छोटा सा फॉर्म भरना पड़ता है। इट्स कॉल्ड TDAC फॉर्म। ये आपको मेक माई ट्रिप में, जहाँ पे आप अपनी फ्लाइट्स बुक करोगे, तो वहां पे भी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। अदरवाइज अगर आपको वहां पे आप मेक माई ट्रिप से नहीं बुकिंग कर रहे हो, आप कोई और प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो अपनी फ्लाइट बुकिंग के लिए, तो आपको सिंपली गूगल पे TDAC फॉर्म मिल जाएगा। वहां पे जाके आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। तो आपको ये TDAC फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है। हार्डली टेक्स 1 to 2 minutes टू फिल द डिटेल्स। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज इमिग्रेशन। और इमिग्रेशन में कितना टाइम लगता है? फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई थिंक मुझे 4-5 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। इट डिपेंड्स ऑन द वेटिंग, कितने लोग वहां पे हैं एक्चुअली। बट अगर आपकी बारी आ जाती है तो हार्डली 4 से 5 मिनट। 4 से 5 मिनट में मैं ज्यादा बोल रही थी। इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन वाज सो स्मूथ। सो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे? अपना पासपोर्ट, आपका TDAC फॉर्म होना चाहिए, बाकी आपके स्टे। कई बारी वो लोग स्टे का भी इन एडवांस में बुकिंग मांगते हैं, तो दैट्स वाई स्टे भी बुक होना चाहिए। और उसका अगर आप हार्ड कॉपी ले लो या फिर आपके फोन में सॉफ्ट कॉपी भी चलेगा। नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट। सो डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जस्ट इन केस अगर आपसे किसी ने मांग लिया या आपको बोल दिया एयरपोर्ट पे, तो यू शुड हैव ऑल दीज डॉक्यूमेंट, ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना आए। ऑल्दो मेरे साथ ये सीन था कि हमारा तो सिर्फ पासपोर्ट ही चेक किया था। दे डिडंट इवन आस्क फॉर द होटल बुकिंग्स एंड ऑल दोस थिंग्स, तो इट वाज वेरी स्मूथ फॉर मी। नेक्स्ट थिंग इज कि आप अगर आप थाईलैंड में पहुंच गए हो, तो सबसे पहली चीज वो होती है कि आपको इंटरनेट चाहिए। एयरपोर्ट पे पहुंचते हो तो वहां पे एक्चुअली आपको 1 घंटे का वाईफाई फ्री मिलता है। तो एक फोन में 1 घंटे के लिए मिलेगा। और गोइंग इन अ ग्रुप, सो प्रोबेबली हर किसी के फोन में 1-1 घंटे का इंटरनेट यूज हो जाएगा। हमने क्या गलती करी थी कि हमने सोचा था कि एयरपोर्ट पे सिम जो है वो महंगी मिल रही है। व्हाट वी थॉट, वी सोचा था कि हम किसी भी 7-Eleven स्टोर से जाके सिम बाई कर लेंगे, हमें थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा। बट ऐसा कोई सीन नहीं था। हमने जब प्राइस 7-Eleven में जाके देखे थे और जो एयरपोर्ट के प्राइस हमने पूछे थे, दे वर क्वाइट सेम। तो हमने बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करी 7-Eleven जाके सिम लेने में। यू डोंट नीड टू डू दैट। आप लोग एयरपोर्ट पे ही अपना सिम ले सकते हो। हम लोग 3 के ग्रुप में थे, तो हमने सिर्फ एक सिम लिया था और हमारा काम चल गया था उसमें। प्लान अकॉर्डिंगली जस्ट टू सेव द मनी और मेक योर ट्रिप अ लिटिल अफोर्डेबल। ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या क्या यूज कर सकते? अब आप अगर एयरपोर्ट पहुंच चुके हो, देन यू हैव टू रीच टू योर होटल, राइट? तुम लोग अपने होटल जाओगे। ट्रांसपोर्टेशन के 2 ऑप्शन थे। सिंस हमारा जो फर्स्ट डे था, होटल था, हमने एयरपोर्ट से बहुत दूर कर लिया था, बट दैट वी डिड ऑन पर्पस। स्टे था वो रवाई में था और हम वी टुक अ पब्लिक बस, जो कि एयरपोर्ट से ही आपको पब्लिक बस के ऑप्शन मिल जाएंगे, जो कि बहुत कम फेयर में आपको मिल जाएगी। फुकेट एयरपोर्ट पे आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस, जहाँ पे हर घंटे बस आती है। तो हमने पब्लिक बस ली थी। हमारा जो होटल था वो था रवाई में।
जो कि एयरपोर्ट से बहुत ज्यादा दूर था। क्या था कि हम लोग बस में ही पूरा सिटी घूम लिए थे और लास्ट में जाके हम लोग 2 घंटे बाद अपने होटल में पहुंचे थे। दैट वे इट वाज एन एडवांटेज एज वेल, क्योंकि हमने पूरे बस में ही पूरा सिटी पूरा फुकेट देख लिया था। यू कैन यूज ग्रैब और बोल्ट फॉर बुकिंग योर टैक्सीज एंड इवन उसमें बाइक्स वगैरह स्कूटर वगैरह भी बुक हो जाती हैं। ग्रैब में आपको फूड और ट्रांसपोर्टेशन दोनों के ऑप्शन मिल जाते हैं। जब होटल पहुंचे थे तो हमने होटल का मेन्यू देखा था, इट वॉज लिटिल एक्सपेंसिव और बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं थे जो हमें खाना था, तो वी ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड। ग्रैब ऐप यूज करी थी। फॉर मेकिंग अ ट्रिप टू थाईलैंड यू नीड टू सी कि आपको कौन सी जगह घूमनी है। मेरा जो पर्सपेक्टिव था इस ट्रिप को प्लान करने का वो कुछ इस तरीके से था। सो देर वर टू ऑप्शंस फॉर मी। आइदर आई वांट टू गो फॉर नॉर्थ थाईलैंड, जहाँ पे मुझे बैंकॉक और सारी दूसरी चीजें मिल जाती देखने के लिए। मेजर पॉइंट वॉज कि मुझे बैंकॉक नहीं जाना था बिकॉज दैट वो नॉर्थ थाईलैंड का पार्ट है, और जहाँ हम लोग गए थे अभी एंड फुकेट दैट इज इन साउथ थाईलैंड। तो जनरल फ्लाइट्स भी लेनी पड़ती है, उसमें काफी टाइम जाता। वी हैड लिमिटेड डेज, तो दैट्स वाई वी प्लान टू इग्नोर द नॉर्थ पार्ट। हम लोगों ने साउथ थाईलैंड में जो भी प्लेसेस थी उसका प्लान बनाया था, जिसमें हमारा मेन जो प्लेसेस हमने सोचा था कि हम लोग कवर करेंगे वो थे फुकेट, क्राबी एंड फीफी आइलैंड। दीज वर द 3 प्लेसेस दैट वी वेंट फॉर, और उसमें भी हम लोग काफी सारी चीजें नहीं कर पाए थे। इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ ट्रिप तो आप लोग एडवांस में अपनी बुकिंग कर सकते हैं एंड ट्राई टू मिनिमाइज द प्लेसेस यू स्टे, क्योंकि उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है चेकआउट चेक इन में। और हमारा प्लान ये था कि हम लोग हॉस्टल का भी एक्सपीरियंस लेंगे, तो हमने एक्चुअली फुकेट में हॉस्टल किया था। विल गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर स्टे आल्सो, कि हॉस्टल में काफी अफोर्डेबल हो जाता है। एवरीबडी सो चिल इन हॉस्टल्स, ऑल अबाउट यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट कंट्रीज। तो हॉस्टल में होता है कि आपको वॉशरूम्स शेयर करने पड़ते हैं, ऑल्दो ऐसा नहीं होता कि एक ही वॉशरूम में बहुत सारे वॉशरूम्स होते हैं। इट्स अ फन थिंग टू एक्सपीरियंस। If you are not going on a couple trip, then you can definitely go for hostels. The places that we visited in Phuket, old Phuket town, वहाँ पे संडे को स्पेसिफिकली एक मार्केट लगती है जिसमें आपके पास बहुत सारे खाने के ऑप्शंस होते हैं। यू शुड डेफिनेटली प्लान योर ट्रिप इन सच अ वे कि आप लोग संडे की फुकेट ओल्ड टाउन मार्केट विजिट कर पाओ। काफी सारे हॉस्टल और स्टेज के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे ओल्ड फुकेट टाउन में। संडे को स्ट्रीट थाई फूड मिलेगा। देयर इज अ फेमस डेजर्ट इन थाईलैंड विच इज मैंगो राइस, हमने वो ट्राई किया था। यू शुड डेफिनेटली ट्राई दैट। इसके अलावा भी हमने काफी सारी चीजें ट्राई करी थी थाईलैंड में खाने के लिए एंड इट वॉज अमेजिंग। आई मीन इट वॉज वर्थ इट जो संडे मार्केट थी। एंड उसके बाद काफी सारे शॉपिंग करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। एक लोकल मार्केट लगती है, जैसे यहाँ पे इंडिया में सरोजनी मार्केट टाइप की होती है, तो मिनी सरोजनी मार्केट लगा लो आप, बट वहाँ पे फूड ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। ऑल्सो फुकेट में एक और जगह है टाइगर, लोगों ने एक्चुअल टाइगर के साथ फोटोज क्लिक करवाई थी एंड पहली बार एक टाइगर को टच किया था। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने मोस्टली कैब्स या टैक्सीज ही करी थी, सिंस वी वर 3 पीपल, तो हमने स्कूटी वगैरह ज्यादा नहीं बुक करा था। ये अगले दिन क्राबी आ गए थे। जो क्राबी बीच है उसमें हमने शाम को इवनिंग में बोट राइड ली थी विच वॉज अमेजिंग। तो लकीली हमें टाइम इतना हो गया था कि हम लोग लंच करने के बाद शाम को जब घूमने निकले तो टाइम एकदम सनसेट का हुआ था। इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर, सो वी गॉट लकी देयर। द नेक्स्ट डे वी वेंट फॉर फीफी आइलैंड। आइलैंड इटसेल्फ has a different vibe. अगर आप थाईलैंड गए हो तो I would definitely recommend you to go to Phi Island. We were the most excited about Phi Island and it was exactly like that. So Phi Island में पहुंचने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे स्टे लिया था अपना। हम लोग वहाँ पे भी हॉस्टल में रुके। बहुत सारे टूर पैकेजेस मिल जाते हैं क्योंकि फीफी के आसपास काफी सारे आइलैंड है। डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक यू कैन ऑप्ट फॉर स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, गो फॉर अ ट्रैक। वहाँ पे फीफी में ही एक बहुत छोटा सा ट्रैक है जो फीफी व्यू पॉइंट है। ऑल्दो वी डिडंट गेट अ चांस टू गो देयर। फीफी में काफी सारे बीचेस जहाँ पे आप वहाँ पे लोकली घूम सकते हो। अदर ऑप्शन कि आप के अगले दिन अगर इफ यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग तो वहाँ पे ना नॉर्मल टूरिस्ट पैकेजेस आपको मिल जाते हैं। वहाँ पे 2-3 जगह पता कर लो जहाँ पे आपको सही प्राइस में सही आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिल रही है। यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। तो हमने 1-2 जॉब्स पे पूछा कि क्या क्या पैकेजेस हैं और क्या क्या चीजें हैं। नॉर्मल बोट ली थी क्योंकि हमें पूरा वो एक्सपीरियंस करना था। स्पीड बोट इज लाइक शेयर्ड होती है, तो हमने प्राइवेट बोट ली। हमें 3-4 आइलैंड घूमने थे और 3-4 जगह घूमनी थी। हमें स्नॉर्कलिंग भी करनी थी, तो हमने ना 2-3 ड्रेसेस अपने बोट पे ही रख ली थी। मंकी आइलैंड वाज वन ऑफ देम। उसके बाद वाइकिंग केव्स आई थी जो हमने बोट से ही देखी थी, स्विम किया था। उसके बाद हम लोग माया बे गए थे। माया बे इज क्वाइट हाइप्ड, बहुत ज्यादा भीड़ होती है। हम लोग स्नॉर्कलिंग के लिए चले गए थे। 1-2 आइलैंड और थे जो हमने बोट राइड पे ही देखे थे। इफ यू आर प्लानिंग टू टेक अ पैकेज तो आप ऐसे टाइम पे रखो जहाँ पे आपको सनसेट का एक्सपीरियंस मिलेगा। एक्चुअली हम लोगों ने एक और चीज की थी। हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी शॉपिंग करके यहाँ से चले जाके इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस मिल रही थी। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि 1 थाई बात इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.97 इंडियन रूपी। 3 लोग गए थे। 3000 बात ईच का बजट बनाया था, जिसमें से हमारे काफी पैसे सेव हो गए थे। अफोर्डेबल साइड रखा था
वी डिडंट डू अ लॉट ऑफ शॉपिंग, बट हमने स्टिल बहुत शॉपिंग करी। हमने खाने पे ज़्यादा पैसे उड़ाए और शॉपिंग पे उतनी नहीं उड़ाए, और चीज़ें एक्सप्लोर करने में काफ़ी पैसे उड़ाए। ऑलमोस्ट 7-8 थाउजेंड पर हेड, तब वो सेव हो गया था। तो ये सारी चीज़ें आप, और आपको ना वहाँ पे एक स्विम सूट, कितनी प्यारी-प्यारी जो बीचेस वाली ड्रेसेस होते हैं, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। मैंने 2-3 ड्रेसेस वहाँ से भी ली थी। आई वुड रिकमेंड यू कि आप लोग यहीं से करेंसी एक्सचेंज करवा के जाओ, क्योंकि अगर आप थाईलैंड में जाके करेंसी एक्सचेंज करवाओगे तो देयर आर सम मोर चार्जेस टू इट। आपको वहाँ पे जाके महँगा पड़ेगा। 3-4 हज़ार बात एक्स्ट्रा लेके चलो, बट क्योंकि यू नेवर नो कि तुम्हें कहाँ पे ज़रूरत पड़ जाए। ऑल्दो यू हैव ऑप्शन चेंज योर करेंसी एट द एयरपोर्ट आल्सो। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन दिस व्लॉग कि हमारा ट्रिप कैसा रहा था और क्या क्या आपको ध्यान रखने की जरूरत है।